खुदा का पाक कलाम जो आपने सुना, आपके लिए मेरे लिए नहायत ही बरकत और पुरफजल, और इस छोटी उम्र में कैसे जिंदा खुदा के कलमे को, पाक कलाम को मुआफी के जुमरे में पेश किया गया। और मुआफी ही अजीजों सब कुछ है। मुआफी है जड़ी है हमारे बाबा ही पढ़ते हैं, एक दूसरे को माफ कर सकते हैं। हालेलुया। तो आइए अजीजों दूसरे कलमे की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा पाक कलाम जो हम सुनने को है वो है सिस्टर अलिशबा और सिस्टर अनीस जो है वो पढ़ेंगे आज की आयत मुकद्दसा। कलमा है दूसरा जो कि निजात पर है। सो मैं एक बार भरपूर आप लोग की तालियों के साथ इसका इस्तेमाल करता हूं। दामन के जिंदा लासानी और लाफानी और ला तब्दील कलाम में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे लूका 23 बाब उसकी 43 आयत। उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये नजात का दूसरा कलमा है। मैं आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। जैसे कि मेरा छोटा सा ताल्लुक है, मैं इस मिनिस्ट्री के साथ थोड़ा सा है जुड़ी हूँ और मेरे नाम आपको पता है, मेरा नाम है अनुष्का। तो आज हम अपने जो है दूसरे कलमे पे गौर करेंगे कि इस कलमे से हमें क्या समझ में आता है, कि कलमा इस कलमे की गहराई क्या है, इस कलमे से हम क्या सीख सकते हैं। पहली बात है कि ये दो डाकू जो है खुदा के साथ जो है दाएं बाएं लटकाए गए थे, ठीक है। तो एक जो था उसी वक्त उसने क्या कहा था, उसने खुदा से माफी मांगी, उसने अपने गुनाह का इकरार किया था कि हमें तो सलीब हुई है क्योंकि हमने तो गुनाह किया है, मगर खुदावंद यीशु तो पाक है, मगर इसको क्यों हमारे गुनाहों की खातिर हम कसूर हमारा था, मगर सलीब क्यों खुदावंद को मिली, क्योंकि वो हमारा क्या है, नजात दहिंदा है। तो इसकी थोड़ी सी स्टोरी में याद करूंगी। एक जो है वो अभी भी गरूर और तकब्बुर में है और दूसरे वाले को झिड़क कर आए कि तू भी तौबा क्यों कर रहा है। आजकल हमारी जिंदगी में क्या होता है कि अगर कोई खुदा के साथ चलने की कोशिश करता है या खुदा के साथ जो है अपना रिश्ता बहाल करना चाहता है तो उसको बहुत सारी जो है क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ता है, चाहे वो फैमिली से हो चाहे वो कहीं से भी हो। तो बहुत सारी मुश्किलात आती हैं और आपका रिश्ता जो है खुदा के साथ बहाल होते होते क्या हो जाता है, वो कहीं ना कहीं किसी रुकावट की वजह से टूट जाता है। ऐसा होता है क्योंकि जब हम पहली चीज करते हैं कि जब हम कहते हैं कि हम खुदा के साथ चलेंगे तो क्या शैतान क्या करता है, हमारे दिमाग के साथ खेलने लग जाते हैं, चीजें हमारे सराउंडिंग में इस तरह से मूव होने लग जाती है कि ऐसा लगता है कि सारे हमारे अगेंस्ट है। मगर खुदा का निज़ाम जो है जब वो किसी बंदे पर रहम करता है, जब वो उसको चुनता है तो वो सबसे पहले उसको दुनिया से निकाल के अलग करता है। जो आप मसीह में बैठे हैं आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आपका रिश्ता खुदा के साथ है तो आप इस चीज़ को अच्छे से बयान कर सकते हैं। खुदा जो है सबसे पहले इंसान को बदलता है, उसकी खामियां उसकी कमजोरियां उसको बताता है ताकि वो तौबा करे। तो इस कलमे से हमें क्या पता चलता है कि दो डाकू थे, मगर एक ने उसी वक्त अपना मुंह खोला, माफी मांगी, कबूल किया, तो ही खुदा ने उसको क्या कहा कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो मतलब हमें खुद सबसे पहले जाना है, खुदा हमारा इंतजार करता है क्योंकि इंसान होते हुए हमें खुदा ने एक विल पावर दी है। मतलब हमें चूज करना है, हमें दो रास्ते हैं, हमें सही रास्ते पे जाना है या गलत रास्ते पे। खुदा ने आपको विल दी है कि आपने क्या सिलेक्ट करना है। और खुदा कभी भी किसी काम में इंटरप्ट नहीं करता जब तक आप खुदा के पास खुद नहीं जाते, जब तक आप खुदा के पास अपने कदम नहीं बढ़ाते, खुदा कभी भी आपको इंटरफेयर नहीं। हाँ, खुदा मोहब्बत से करा है, खुदा ने कहा है कि मैं तुम बेवफा हो भी जाओ तो भी मैं वफादार रहूंगा। इसका क्या मतलब है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम खुदा के साथ चलें, मगर चीजें इस तरह से हो जाती हैं कि हम फिर से जो है गुनाह में गिर जाते हैं। हम बोलते हैं कि जैसे हर किसी की कोई ना कोई कमजोरियां होती हैं, कोई गुस्से पे काबू नहीं कर सकता, किसी ने कोई शराब की लालच पे फंसा है, कोई जनाकारी की लालच पे फंसा है, किसी के पोशीदा गुनाह है। तो इनमें से इनका क्या गुनाह था? ये क्या थे? ये चोर थे, डाकू थे। तो इनकी क्या थी? ये इनकी जिंदगी का मतलब एक बहुत बुरा एक हिस्सा था जिस
लिए रहम करेगा, उसकी निजात उसने कंफर्म की। तो इस हवाले से हमें समझना चाहिए कि आज भी जब दुनिया के आखिर में है, कलाम पूरा हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तो अगर हमारी ज़िंदगी में कोई पोशीदा गुनाह है, किसी भी चीज़ का तकब्बुर है, कुछ भी है, तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि पहले हम उस चीज़ को अपने अंदर से ख़त्म करें, फिर हम किसी दूसरे को सिखाने वाले बने। क्योंकि अगर हम उस चीज़ पे काबिज नहीं आएंगे, हम उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं पाएंगे, तो फिर हम इलानिया खुदा को जलील करते हैं। ऐसा है या नहीं है? तो कोशिश यही करनी है कि आज अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को, अगर आप किसी के साथ गलत करते हो, नाजायज़ करते हो, नाइतफाकी करते हो, तो इस पे काबू पाओ और खुदावंद के साथ जो है अपना रिश्ता बहाल करो। क्योंकि खुदावंद एक एक चीज़ का जो है वो हिसाब देता है। अगर आज आप किसी के साथ करोगे, आज तो नहीं मगर घूम फिर के किसी वक्त आपके ऊपर वो चीज़ आती है, तो अपने आप को पहले तरीके से सलीके से बदलना, अपने तब्दीली अपने अंदर से लानी है, फिर आप किसी दूसरे को बोलने वाले बनोगे। इसका एक बहुत खूबसूरत हिस्सा ये है कि समटाइम्स आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, आप इतने ब्लैंक हो जाते हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि आपने क्या करना है। उसमें हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं कि अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। क्योंकि हम जैसे अपने दिमाग को, अपने दिल को ट्रेन करेंगे कि हमें इस सिचुएशन में ऐसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं। प्यास लगती है तो क्या करते हैं, पानी पीते हैं। जब भी कभी हम इस आउट सिचुएशन में आते हैं तो हमें अपने माइंड को, अपने आप को समझाना है कि हमें दुआ करनी है, हमें क्या करना है, सबसे पहले सजदे में जाना है, हमें पहले खुदा से पूछना है। क्योंकि जब हमारा इंसाफ होगा ना, और जब खुदा हमसे पूछा जाएगा, तो मैं यकीन रखती हूँ कि खुदा बोलेगा कि तुमने मुझसे तो मदद मांगी नहीं, तुमने खुद जो है अपना फैसला किया, तुमने खुद इस चीज़ को हैंडल किया। तो ये चीज़ें करके खुदा से मदद लेके हम बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो पता पा सकते हैं और अपनी कमजोरियों में भी जो है खुदावंद के नाम से रिहाई पा सकते हैं। तो आज का यही कलाम है कि जितना हम खुदावंद के साथ जो है अपनी गलतियों को, अपने रिश्ते को बहाल करेंगे, आखिर तक खुदा ने मौका दिया है। मरने के करीब था वो शख्स, वो डाकू, पर फिर भी उसने मिसाल खुदावंद के नाम में कायम कर दी और नजात का दरवाजा अपने लिए खोल दिया। सब कुछ मांगती हूँ मसीह के नाम में, आमीन।